हाय दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर का प्रेशर टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको मिलती रही ऐसे ही फन साइंस वीडियोस। तो चलिए बात करते हैं प्रेशर की। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यानी कि एक फिक्स्ड एरिया पे कितना फोर्स लगाया गया है उसे कहते हैं हम प्रेशर। अगर प्रेशर हमें निकालना है तो हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसका मतलब क्या है कि अगर एरिया मेरा कम होगा तो प्रेशर मेरा ज्यादा होगा एक सेम फोर्स के लिए। अगर उसी फोर्स पे, अगर वही फोर्स में ज्यादा एरिया पे लगा रही हूँ, बड़े एरिया पे लगा रही हूँ, तो प्रेशर जो है वो कम होगा। इसके डेली लाइफ एग्जांपल्स हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो बेसिकली प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो एरिया जितना ज्यादा होगा, मोर एरिया कॉजेस लेस प्रेशर, प्रेशर उतना ही कम होगा। और एरिया जितना ही कम होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए इस प्रेशर को हम समझते हैं एक नेल एंड वुडन प्लैंक के एग्जांपल के थ्रू। अब क्या होता है? ट्राई पुशिंग अ नेल बाय इट्स फ्लैट हेड, इट इज हार्ड टू डू। जब भी एक नेल आपका कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर मैं उसे इस तरफ से एक वुडन प्लैंक में पुश करती हूँ तो ऑब्वियसली वो अंदर नहीं जाता है ना। बट वही मैं उसके पॉइंटेड एंड से अगर उसको पुश करती हूँ तो वो आसानी से चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब पॉइंटेड एंड से हम वुडन प्लैंक में उसको पुश करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो कम होता है। ठीक है। अगर मैं सेम फोर्स इस पे भी अप्लाई करती हूँ और सेम फोर्स में उल्टा अप्लाई करती हूँ कि एक फ्लैट हेड से अगर इसको मैं इंसर्ट करती हूँ तो एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर मैं सेम फोर्स यूज करती हूँ तो प्रेशर जो होगा वो इस केस में कम होगा। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, इसलिए ये अंदर नहीं जा पाता। वहीं अगर हम देखें, अगर हम पॉइंटेड एंड से उसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है सेम फोर्स एफ के लिए वो ज्यादा होगा। लेट अस लुक एट सम रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। होता क्या है, आपने देखा होगा पॉटर यूजेस राउंड क्लॉथ पैड्स ऑन हेड। होता क्या है, जब कोई भी पॉटर लेके जाता है सामान अपने सर पे, वो एक क्लॉथ रख लेता है अपने सर पे। उससे वो क्या कर रहा है? उससे वो एरिया बढ़ा देता है लगेज का। ठीक है। एरिया बढ़ जाता है तो जो प्रेशर उसको फील होता है सेम फोर्स से, ये तो अभी भी सेम ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो जो प्रेशर उसको फील होता है वो कम फील होता है। ठीक है। लार्जर एरिया कॉजेस लेस प्रेशर। ठीक है। सिमिलर एग्जाम्पल है कि जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उनका जो स्ट्रैप होता है वो वाइड होता है। वाइड होता है इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो फील होता है शोल्डर्स पे वो कम फील होता है। सिमिलर रीजन है कि जो हमारी नाइफ्स होती हैं वो बहुत ही शार्प होती है, क्योंकि उस केस में हमें चाहिए कि प्रेशर ज्यादा हो, मुझे फोर्स कम लगाना पड़े किसी चीज को कट करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ज्यादा प्रेशर लगता है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि लिक्विड्स कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। So liquids exert pressure on the bottom of the container and this pressure increases with the height of the liquid column. होता क्या है, अब अगर हम किसी भी कंटेनर में कोई भी लिक्विड इकट्ठा करते हैं तो उस वो लिक्विड उस कंटेनर के बॉटम पे नीचे एक प्रेशर लगाता है। ठीक है। और ये जो प्रेशर होता है ये इंक्रीज होता रहता है। अगर इसमें इतना, अगर पे इस हाइट पे पानी है तो वो, सपोज करो पी प्रेशर लगा रहा है, और अगर मैं हाइट ऑफ द कॉलम बढ़ा देती हूँ, अगर इसमें और पानी डाल देती हूँ तो ऑब्वियसली वो और प्रेशर लगाएगा। फोर्स बढ़ गया है इसका तो नीचे और प्रेशर लगाएगा। तो जैसे जैसे लिक्विड बढ़ता रहता है, हाइट ऑफ द कॉलम बढ़ता रहता है, वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता रहता है। सो प्रेशर इंक्रीजेज विद द हाइट ऑफ द कॉलम। ठीक है। इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। अब सपोज करो एक मेरे पास लिक्विड कॉलम है, उसमें मैंने इतना पानी भरा हुआ है H1 हाइट तक। ठीक है। और नीचे मैंने क्या लगा रखा है? रबर शीट। अब देखोगे इसमें थोड़ा सा बल जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब कि सपोज P1 प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट कर रहा है लिक्विड। तो अगर मैंने लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ा के मैंने H2 कर दी, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, इसमें जो बल जो है वो
बढ़ गया है। इसका मतलब ये लिक्विड कॉलम अब इसमें ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, P2 प्रेशर लगा रहा है सपोज। सो जो P2 प्रेशर लगा रहा है वो हमेशा ज्यादा होगा P1 से, बिकॉज हमारी जो हाइट ऑफ द कॉलम है वो ज्यादा है इस केस में। सो प्रेशर इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। सो प्रेशर सिर्फ बॉटम ऑफ द कंटेनर पे ही नहीं लगता। जो लिक्विड एक कंटेनर में होता है वो उसकी कंटेनर की वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर टू। ठीक है, एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं कि इसमें क्या किया हुआ है। एक रबर शीट को एक टेस्ट ट्यूब द्वारा, एक ग्लास ट्यूब के द्वारा एक इस बॉटल में कनेक्ट करा हुआ है, और इस बॉटल में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ भी लिक्विड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, एनी एनी लिक्विड। ठीक है, अब होता क्या है, जब अगर हम इसमें लिक्विड भरते हैं तो होता क्या है, जब ये खाली होता है तो ये बल्ज नहीं दिखता आपको। जैसे जैसे आप इसमें लिक्विड डालते रहते हैं तो ये लिक्विड आप इस वॉल्स पे, वॉल जो इस बॉटल के वॉल्स पे है उस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ये बल्ज दिखता है हमें। अगर ये बलून की तरह मानो तो बलून फूल जाता है। ठीक है, तो इससे हम समझते हैं कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड को अगर हम किसी भी कंटेनर में रख देते हैं तो वो उसके वॉल्स पे भी प्रेशर अप्लाई करता है और बॉटम पे भी अप्लाई करता है। मतलब वो जिसके भी कांटेक्ट में आएगा, जो जो भी उसका कांटेक्टिंग सरफेस है, उस पे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि प्रेशर, जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे और बॉटम ऑफ द कंटेनर पे। पर अब ये जो प्रेशर है ये कैसे वेरी करता है डेप्थ के साथ, ये इसको देखते हैं। अब सपोज करो एक कंटेनर में हमने पानी भर के रखा हुआ है और उसमें 3 होल कर दिए हैं। अब डिस्टेंस जो मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ वो सरफेस से मेजर कर रही हूँ। डेप्थ हमेशा लिक्विड सरफेस से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये H1 हाइट है, फिर H2 मान लो, फिर ये H3 हाइट है। ठीक है, तो यहां से हम मेजर कर रहे हैं, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, और ये वाला जो है मेरा H3 हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो डेप्थ है मेरी H1 की वो सबसे कम है, फिर H2 की है डेप्थ, फिर H3 की है डेप्थ। तो अब आप देखोगे जो H3 है, होल है, ऑब्वियसली वो एक्सर्ट, अभी हमने पढ़ा कि लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर वॉल्स पे। तो H3 से जो पानी है वो दूर जाके गिरेगा, जिस उसका डिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगा। अब आप देखो H2 से मेरा डिस्टेंस इतना है, और H1 जो है वो यहाँ जाके गिर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर है H3 पे वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद प्रेशर H2 पे ज्यादा है, उसके सबसे कम जो प्रेशर है वो P1 पे है। इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे जैसे मेरा जो डेप्थ है, डेप्थ जो H की मैं बात कर रही हूँ वो डेप्थ है, जैसे जैसे मेरा डेप्थ बढ़ता है मेरा जो प्रेशर है वो भी बढ़ता है। तभी आपने देखा होगा जैसे जैसे आप डीप सी में जाते हैं प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप डीप सी डाइविंग सूट्स पहन के जाते हैं, बिकॉज टू इवन आउट द प्रेशर्स। ठीक है, अब क्या है, अगर हमें सेम हाइट पे, सेम डेप्थ पे सपोज करो एक और होल कर दिया, तो इसमें यहाँ पे जो लिक्विड का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, कि बराबर होगा? बराबर होगा, बिकॉज लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर एट सेम डेप्थ एट सेम हाइट। अगर हाइट सेम है तो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो भी सेम होगा। तो जो प्रेशर एक्सर्ट P4, जो अगर H4 हाइट पे अगर P4 प्रेशर है वो बराबर होगा H3 हाइट पे जो प्रेशर था। ठीक है, सो हमने इसमें क्या किया, देखा वाटर लीक्स फ्रॉम द सेम हाइट फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस। सिमिलरली अगर H1 पे अगर होता तो वो सेम डिस्टेंस पे फॉल करता जो यहाँ पे H1 पे फॉल कर रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता वो सेम होता। सो लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है। तो चलिए अब देखते हैं गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब सपोज करो हमारे पास एक बलून है, उसमें हमने हवा भर दी, तो हवा भरते ही वो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। ठीक है, बल्ज हो जाता है, बल्ज मान लो, बल्ज कह लेते हैं। जैसे ही हवा भरेंगे हम उसे, वो इन्फ्लेट हो जाता है, इन्फ्लेट माने उसके अंदर हवा भर गई, वो जो भी बलून की शेप होगी वो उसकी शेप ले लेता है। अब होता क्या है, जैसे ही हम इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं तो बलून वैसे सारी हवा बाहर निकाल देता है, एयर पुश्ड आउट हो जाती है।
ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि गैसेस भी अपने जो वॉल्स होती हैं, जिस भी कंटेनर में, जिस भी बलून में, जिस भी ऑब्जेक्ट में उसको रखा जाता है, वो उसका शेप ले लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो गैसेस भी हैं वो भी वॉल्स पे, अगर इसके अंदर एयर है, वो भी इसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है। सो हमने क्या देखा, बलून्स इन्फ्लेट एज एयर पुश आउटवर्ड्स। ठीक है। बलून क्यों फूल जाता है? बिकॉज जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है बाहर की तरफ। ठीक है। एयर escapes with force if balloon mouth is open। जैसे ही हम इस बलून को खोल देते हैं, वैसे ही एयर सारी की सारी बाहर आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है गैसेस exert pressure in all direction। हर डायरेक्शन में अगर किसी भी कंटेनर में आपने गैस को रखा हुआ है, वो उसकी वॉल्स पे हर तरह से, हर तरफ से, हर डायरेक्शन से फोर्स लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। So air also exert pressure because air is also a gas। तो चलिए बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो एयर अराउंड अस, जितनी भी एयर हमारे आसपास होती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, और वो हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही होती है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जो भी हमारे आसपास की एयर है, वो हमारे ऊपर जो भी प्रेशर लगा रही है, उस एयर की वजह से जो प्रेशर लगा रहा है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर काफी होती है, काफी हेवी होती है, उसका कुछ वेट होता है, हमें पता है। अब इतनी सारी एयर है हमारे आसपास और हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, बट फिर भी हम इसके नीचे क्रश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का भी इंटरनल एक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलेंस हो जाता है। अब ये वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो बाहर से हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर हमारा जो इंटरनल बॉडी प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, उससे बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी हमें प्रेशर डिफरेंस फील नहीं होता। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक, ये तो अभी क्या है, हवा का प्रेशर है ना। अब होता क्या है, जब जैसे ही आप डीप सी डाइव करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस आता है। इसीलिए आप डाइविंग सूट्स पहन के जाते हैं, ताकि आपको प्रेशर वो फील ना हो। ठीक है। So pressure is due to the weight of the air around us। Human body balances this pressure from inside, इसलिए हम इसके अंदर क्रश नहीं होते हैं, या इसकी वजह से क्रश नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन फिजिक्स टर्म क्या होता है। अभी तो हमने मान लिया, हमने अभी तो हमने क्या जाना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो हमारे, हमें चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो अब इन फिजिक्स टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सो इमेजिन अ वेरी टॉल कॉलम। एक यूनिट एरिया के ऊपर हमने एक बहुत लंबा सा एक टॉल कॉलम, हमने एयर है जिसमें, वो इमेजिन करो। ठीक है। सब वेट ऑफ द एयर इन द कॉलम exerts a pressure on the surface। अब ये एयर जितना भी प्रेशर इस एरिया, यूनिट एरिया पे लगा रहा है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लिक्विड्स एंड gases exert pressure on the walls of the container। तो लिक्विड, अगर मैं किसी भी कंटेनर में लिक्विड को रखती हूँ, तो वो उसके वॉल्स पे भी प्रेशर लगाता है, बॉटम पे भी प्रेशर लगाता है। और ये जो प्रेशर होता है, ये डेप्थ के साथ बढ़ता है। जितनी ज्यादा मेरी डेप्थ होती है, उतना ज्यादा मेरा प्रेशर होता है, और सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है। गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जो किसी भी अगर कंटेनर में मैं गैस को रख रही हूँ, वो उसकी वॉल्स पे हर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर हो, जितना ज्यादा एरिया होगा, उतना ज्यादा प्रेशर कम होगा, और जितना मेरा एरिया कम होगा, उतना ही ज्यादा मेरा प्रेशर होगा एक सेम फोर्स के लिए। ठीक है। लिक्विड्स exert pressure on the bottoms and walls of the container and increases with depth। Gases exert pressure in all direction। So thank you so much for watching। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।